हेलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में टाइप्स ऑफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन डिफरेंट एनिमल्स। कितने टाइप्स के, कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स के एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं डिफरेंट एनिमल्स में, इसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे फर्स्ट हम लोग का एक्सक्रीटरी ऑर्गन है बॉडी सरफेस, सिंपल बॉडी सरफेस। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग का जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, ठीक है, ये हम लोग का होता है नॉर्मल बॉडी सरफेस। नॉर्मल बॉडी सरफेस, बॉडी सरफेस का मतलब क्या है? ऐसे एनिमल, ठीक है, ऐसे एनिमल जिनके पास स्पेसिफिक एक्सक्रीटरी ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होता। ऐसे एनिमल जिनके पास कोई भी स्पेसिफिक एक्सक्रीटरी ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होता, वो सिंपल क्या करते हैं? बॉडी सरफेस के थ्रू, सिंपल बॉडी सरफेस के थ्रू जो भी उनके बॉडी में जो नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोड्यूस हुए हैं, उनके बॉडी में जो भी नाइट्रोजिनस वेस्ट बना है, ठीक है, इसे क्या करते हैं? इसे बॉडी सरफेस के थ्रू वाटर में रिमूव करते हैं, डिफ्यूजन के थ्रू। ठीक है, डिफ्यूजन के थ्रू क्या करते हैं? बॉडी सरफेस के थ्रू जो भी नाइट्रोजिनस वेस्ट है, इसे वाटर में रिमूव करते हैं। तो ऐसे एनिमल जिनके पास कोई भी स्पेसिफिक एक्सक्रीटरी ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होता, ये सिंपल बॉडी सरफेस के थ्रू क्या करते हैं? नाइट्रोजिनस वेस्ट को वाटर में रिमूव एक्सक्रीट करते हैं। ठीक है, तो ऐसे एनिमल जो क्या करते हैं भाई? नाइट्रोजिनस वेस्ट को बॉडी सरफेस से नाइट्रोजिनस वेस्ट को वाटर में एक्सक्रीट या रिमूव करते हैं। इन टाइप के, इन्हें बोला जाता है सिंपल बॉडी सरफेस एनिमल। ठीक है, कि आखिर में कौन से फाइलम के जो एनिमल होता है, ठीक है, कौन से फाइलम के जो एनिमल हैं ये, जिनमें आपका कोई भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होता, इसे आप देखो। ठीक है, तो हम लोग के सिंपल बॉडी सरफेस के थ्रू जो क्या करते हैं? नाइट्रोजिनस वेस्ट को एक्सक्रीट करते हैं। इनमें हम लोग कहते हैं, देखो, फाइलम। तो पॉरीफेरा के जो जितने एनिमल्स, फाइलम पॉरीफेरा में जो जितने एनिमल्स होते हैं, उनके पास कोई भी क्या नहीं होता भाई? एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं होता। फाइलम पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, ठीक है, पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा। ठीक है, तो बॉडी सरफेस के थ्रू जो एनिमल क्या करते हैं भाई? अपने बॉडी के अंदर जो नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोड्यूस होता है, इसे क्या करते हैं? इसे बॉडी सरफेस के थ्रू इसे बॉडी से अपने रिमूव करते हैं, क्योंकि इनके पास नो एक्सक्रीटरी ऑर्गन, क्योंकि इनमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या होता है? एक्सक्रीटरी ऑर्गन, इसको ऐसे लिखो, एक्सक्रीटरी ऑर्गन आर एब्सेंट। इनमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन आर एब्सेंट। इनमें क्या होता है? जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, ठीक है, जैसे कि हम लोग के पास एक्सक्रीशन के लिए, ठीक है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को बाहर रिमूव करने के लिए हम लोग के पास है किडनी है, सबको पता है। ठीक है, वो क्या करता है भाई? हम लोग के बॉडी में जो भी नाइट्रोजिनस वेस्ट है, ठीक, उसको किडनी उसको यूरिन के थ्रू क्या करता है? बॉडी से एक्सक्रीट कर देता है। लेकिन ऐसे एनिमल जिनके पास कोई सा भी स्पेसिफिक क्या नहीं होता, इनके पास कोई सा भी स्पेसिफिक स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है, कोई भी स्पेसिफिक इनके पास एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं है, इनके पास एक्सक्रीटरी ऑर्गन एब्सेंट होता है, इनमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, तो इन्हें हम लोग बोलते हैं कि ये सिंपल मतलब बॉडी सरफेस के थ्रू क्या करते हैं? नाइट्रोजिनस वेस्ट को अपने बॉडी से वाटर में रिमूव करते हैं। फाइलम पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, तीनों फाइलम में आपके एक्सक्रीटरी ऑर्गन एब्सेंट होता है। ठीक है, ये तीनों फाइलम में क्या होता है? ये तीनों फाइलम में एक्सक्रीटरी ऑर्गन
एब्सेंट होता है। ठीक, अब बात करेंगे सेकंड टाइप का हम लोग का जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है। ठीक है, सबसे पहले बॉडी सरफेस, फिर बात करेंगे, देखो इसमें हम लोग आते हैं प्रोटोनेफ्रिडिया। प्रोटोनेफ्रिडिया, ठीक है, प्रोटोनेफ्रिडिया, या फिर इसे क्या बोलते हैं, प्रोटोनेफ्रिडिया को और क्या बोलते हैं, फ्लेम सेल। ठीक है, फ्लेम सेल, प्रोटोनेफ्रिडिया, या फिर क्या बोलते हैं इसे, प्रोटोनेफ्रिडिया, या फिर इसे फ्लेम सेल बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि प्रोटोनेफ्रिडिया क्या कंटेन करता है, फ्लेम सेल इनमें होते हैं। ठीक है, सो प्रोटोनेफ्रिडिया, या फिर आप बोल सकते हो इसे फ्लेम सेल, तो किसके पास होता है प्रोटोनेफ्रिडिया फ्लेम सेल, फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीस। ठीक है, क्लियर है, तो किसके पास होता है, फाइलम, ये प्लेटीहेल्मिन्थीस के पास होता है, प्लेटीहेल्मिन्थीस। प्लेटीहेल्मिन्थीस में क्या आते हैं हम लोग, प्लेटीहेल्मिन्थीस में हम लोग क्या आते हैं, क्या भाई, इसमें हम लोग क्या आते हैं, प्लेनेरिया। एग्जाम्पल है जैसे कि जो आपके स्टार्टिंग में ही मेंशन है, प्लेनेरिया। ठीक है, तो प्रोटोनेफ्रिडिया, या फिर क्या बोलते हैं इसे, प्रोटोनेफ्रिडिया, या फिर इसे फ्लेम सेल बोला जाता है। ठीक है, प्रोटोनेफ्रिडिया किस में हेल्प करता है, प्रोटोनेफ्रिडिया हेल्प करता है किसमें, एक्सक्रीशन एंड ओस्मोरेगुलेशन। एक्सक्रीशन में भी हेल्प करता है और ओस्मोरेगुलेशन में भी हेल्प करता है ये प्रोटोनेफ्रिडिया। ओस्मोरेगुलेशन का मतलब पता होगा, नहीं पता तो सुन लो। ओस्मोरेगुलेशन का मतलब है कि हम लोग के बॉडी में वाटर एंड सॉल्ट के कंसंट्रेशन को मेंटेन करना, समझे, वाटर एंड सॉल्ट के कंसंट्रेशन को मेंटेन करके रखना, इसके मेंटेनिंग को ही क्या बोलते हैं, ओस्मोरेगुलेशन। ठीक है, वाटर एंड सॉल्ट के कंसंट्रेशन को बॉडी फ्लूइड में मेंटेन करके रखना, इसके मेंटेनिंग को ही बोला जाता है ओस्मोरेगुलेशन। ठीक, तो प्रोटोनेफ्रिडिया एंड फ्लेम सेल के पास क्या होता है भाई, मतलब प्रोटोनेफ्रिडिया एंड फ्लेम सेल किसके पास होते हैं, प्लेटीहेल्मिन्थीस, जिसमें हम लोग क्या आते हैं, प्लेनेरिया। प्लेनेरिया के पास क्या होता है, प्रोटोनेफ्रिडिया। प्रोटोनेफ्रिडिया किसमें हेल्प करता है, किसमें करता है, एक्सक्रीशन एंड ओस्मोरेगुलेशन। ठीक है, अब भी फिर बात करेंगे नेक्स्ट टाइप का जो हम लोग का एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर। ठीक है, नेक्स्ट टाइप का हम लोग का जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है जिसे बोलते हैं क्या भाई, रेनिड सेल। ठीक है, रेनिड सेल। सो रेनिड सेल, देखो आखिर में रेनिड सेल किसके पास होता है, सो रेनिड सेल किसके पास होता है, एस्केल्मिहेंथिस राउंडवॉर्म। ठीक है, तो रेनिड सेल किसके पास होता है, एस्केल्मिहेंथिस, समझे, तो रेनिड सेल किसके पास होता है प्रेजेंट, रेनिड सेल किसके पास होता है, एस्केल्मिहेंथिस। एस्केल्मिहेंथिस के पास क्या होता है, रेनिड सेल। ठीक है, सो रेनिड सेल किसके पास होता है, एस्केल्मिहेंथिस। एस्केल्मिहेंथिस में हम लोग क्या आते हैं भाई, इसमें राउंडवॉर्म। ठीक है, तो एस्केल्मिहेंथिस में हम लोग के क्या आते हैं, इसमें एस्केल्मिहेंथिस में हम लोग क्या आते हैं, इसमें राउंडवॉर्म। क्लियर, तो एस्केल्मिहेंथिस में हम लोग क्या आते हैं, राउंड वार्म, जिनके पास क्या होता है, एस्केल्मिहेंथिस के पास होता है प्रेजेंट, जिसे बोलते हैं रेनिड सेल। ठीक है, सो रेनिड सेल किसके पास होता है, एस्केल्मिहेंथिस के पास होता है। एस्केल्मिहेंथिस जैसे कि राउंडवॉर्म, एस्केरिस, ये सारे हम लोग के क्या होते हैं, सारे हम लोग के किस में आते हैं, एस्केल्मिहेंथिस में आते हैं। ठीक है, तो थर्ड टाइप का आपने एक्सक्रीटरी ऑर्गन समझ लिया, रेनिड सेल। अब बात करेंगे फोर्थ टाइप का जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है। ठीक है, जिसे बोलते हैं नेफ्रिडिया। ठीक है, नेफ्रिडिया, नेफ्रिडिया। सो नेफ्रिडिया किसके पास होता है, देखो नेफ्रिडिया किसके पास होता है प्रेजेंट, एनेलिड्स, एनेलिडा, फाइलम एनेलिडा। ठीक है, तो एनेलिड्स, ठीक, एनेलिड्स जो होते हैं, देखो एनेलिड्स,
एनिलिड्स जो होते हैं उनके पास क्या होता है, उनके पास जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है जिसे बोलते हैं नेफ्रिडिया। हम लोग के एनिलिड्स में आते हैं जैसे कि अर्थवर्म, ठीक है, इसमें हम लोग क्या आते हैं जैसे कि आप देखो अर्थवर्म, ठीक है, समझे। तो नेफ्रिडिया हम लोग का एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है जो कि एक्सक्रीशन एंड ओस्मो रेगुलेशन में हेल्प करता है, समझे। तो नेफ्रिडिया हम लोग का एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है जो कि एक्सक्रीशन एंड ओस्मो रेगुलेशन में हेल्प करता है भाई, ठीक है। तो हम लोग का नेफ्रिडिया एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है जो कि एक्सक्रीशन एंड ओस्मो रेगुलेशन में हेल्प करता है, ठीक। तो एनिलिड्स जैसे कि अर्थवर्म, एनिलिड्स में हम लोग कहते हैं अर्थवर्म, ठीक है। सो एनिलिड्स में हम लोग कहते हैं अर्थवर्म के पास क्या होता है, नेफ्रिडिया प्रेजेंट होता है, ठीक। इनके पास नेफ्रिडिया होता है जिसके थ्रू ये क्या करते हैं भाई, अर्थवर्म एक्सक्रीशन एंड ओस्मो रेगुलेशन होता है, ठीक है, समझे ना। तो नेफ्रिडिया जो है किसमें होता है प्रेजेंट, कौन से एनिमल्स में होते हैं, एनिलिड्स में होते हैं जैसे कि अर्थवर्म, ठीक है। अब देखो हम लोग का जो फिफ्थ टाइप का हम लोग का क्या है, फिफ्थ टाइप का हम लोग का जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है इसे बोलते हैं क्या, मालफिजियन टिब्यूल, ठीक है। सो फिफ्थ टाइप का जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है भाई, ठीक है, फिफ्थ टाइप का जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है इसे क्या बोलते हैं, मालफिजियन टिब्यूल, ठीक, इसे बोला जाता है मालफिजियन टिब्यूल। तो मालफिजियन टिब्यूल किसके पास होते हैं प्रेजेंट, कॉकरोच, ठीक है। तो मालफिजियन टिब्यूल इंसेक्ट्स, ठीक है, इंसेक्ट्स के पास क्या होता है प्रेजेंट, इंसेक्ट्स के पास होता है प्रेजेंट जिसे बोलते हैं मालफिजियन टिब्यूल। मालफिजियन टिब्यूल ये भी आपका एक्सक्रीशन एंड ओस्मो रेगुलेशन में हेल्प करता है, ठीक है। तो मालफिजियन टिब्यूल ये भी एक्सक्रीशन एंड ओस्मो रेगुलेशन में हेल्प करता है, ठीक है। तो मालफिजियन टिब्यूल भी एक्सक्रीशन एंड ओस्मो रेगुलेशन में हेल्प करता है, ठीक है। तो मालफिजियन टिब्यूल किस में होते हैं, देखो इंसेक्ट्स, ठीक है, इंसेक्ट्स में होते हैं प्रेजेंट जैसे कि हम लोग के इसमें आते हैं भाई कॉकरोच, ठीक है, जैसे कि हम लोग का इसमें आता है जिसे बोला जाता है कॉकरोच, ठीक है। सो कॉकरोच के पास मालफिजियन टिब्यूल होता है, ठीक है। सो कॉकरोच के पास क्या होता है प्रेजेंट, कॉकरोच के पास प्रेजेंट होता है क्या, मालफिजियन टिब्यूल, ठीक है। तो मालफिजियन टिब्यूल किसके पास होता है प्रेजेंट, कॉकरोच के पास क्या होता है प्रेजेंट, मालफिजियन टिब्यूल प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब देखेंगे सिक्स्थ टाइप की हम लोग का जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, सिक्स टाइप का जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है जिसे बोलते हैं एंटीनल ग्लैंड, इसे बोला जाता है एंटीनल ग्लैंड, ठीक है, या फिर इसे बोलते हैं, ठीक है, एंटीनल ग्लैंड को ही क्या बोलते हैं, ग्रीन ग्लैंड, ठीक है। सो एंटीनल ग्लैंड को ही क्या बोला जाता है, समझो आप, एंटीनल ग्लैंड को ही क्या बोलते हैं, ग्रीन ग्लैंड, ठीक है। सो एंटीनल ग्लैंड को ही हम लोग, ठीक, एंटीनल ग्लैंड को ही क्या बोलते हैं हम लोग, इसे ग्रीन ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है। सो एंटीनल ग्लैंड को ही क्या बोला जाता है, एंटीनल ग्लैंड को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग ग्रीन ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है। सो एंटीनल ग्लैंड को ही ग्रीन ग्लैंड बोला जाता है। तो किसमें होता है प्रेजेंट, एंटीनल ग्लैंड या फिर ग्रीन ग्लैंड किसमें होता है प्रेजेंट, ये हम लोग का होता है किसमें, क्रस्टेशियन, ठीक है। तो एंटीनल एंड ग्रीन ग्लैंड किसमें होता है प्रेजेंट, क्रस्टेशियन जैसे कि प्रॉन, क्रैब, ये हम लोग के होते हैं क्रस्टेशियन, ठीक है। कौन से फाइलम में आते हैं, फाइलम ऑर्थ्रोपोड्स, ठीक है। ये सारे आपके जो इंसेक्ट्स हैं ना, सारे इंसेक्ट्स आपके किस में आते हैं, फाइलम ऑर्थ्रोपोड्स। फाइलम ऑर्थ्रोपोडा लार्जेस्ट फाइलम होता है एनिमल किंगडम का, समझे। फाइलम ऑर्थ्रोपोडा एनिमल किंगडम का लार्जेस्ट फाइलम होता है फाइलम ऑर्थ्रोपोडा, ठीक है, जिसमें आपके इंसेक्ट्स आते हैं, जिसमें हम लोग के क्या होते हैं, फाइलम ऑर्थ्रोपोडा में इंसेक्ट्स, ठीक, इंसेक्ट्स
प्रेजेंट होते हैं। सो एंटीनल ग्लैंड या फिर इसे बोलते हैं ग्रीन ग्लैंड किसमें होता है प्रेजेंट, ये हम लोग का होता है प्रेजेंट किसमें, क्रस्टेशियन। क्रस्टेशियन में देखो, क्रस्टेशियन में क्या होता है भाई, एंटीनल ग्लैंड या ग्रीन ग्लैंड प्रेजेंट होता है, ठीक है। सो क्रस्टेशियन में आता है जैसे कि प्रॉन, ठीक है। क्रस्टेशियन में हम लोग का आता है जैसे कि आप देख सकते हो प्रॉन। प्रॉन क्या है, क्रस्टेशियन है। क्रैब भी क्या होता है हम लोग का, ये भी हम लोग के क्रस्टेशियन में आता है, समझे। तो अभी तक मैंने आपको 6 टाइप, ठीक है, 6 प्रकार का मैंने आपको अभी तक एक्सक्रीटरी ऑर्गन समझाया कि आखिर में कौन कौन से एनिमल्स में डिफरेंट टाइप्स के कौन कौन से एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं, इसको हम लोग ने डिस्कस कर लिया। फिर से एक बार देख लो, फिर फर्दर हम लोग और है, ठीक है, अभी और बच्चा है उसको देखेंगे। सबसे पहला देखो जो हम लोग का, ठीक है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन है जिसे बोलते हैं सिंपल, मतलब बॉडी सरफेस। ऐसे एनिमल जो क्या करते हैं, बॉडी सरफेस के थ्रू अपने बॉडी का जो नाइट्रोजिनस वेस्ट होता है, ठीक है, इसे वाटर में रिमूव करते हैं, इन टाइप, ठीक है। तो इस टाइप के एनिमल को बोलते हैं, मतलब हम लोग कि इनके पास कोई भी स्पेसिफिक एक्सक्रीटरी ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होता। इसमें आपके आते हैं एनिमल, देखो, फाइलम पॉरीफेरा, सिलेंटेटा, टिनोफोरा। ये तीनों फाइलम में जितने भी एनिमल ये तीनों फाइलम में होते हैं, ठीक, इनके पास एक्सक्रीटरी ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होता, इनमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन एब्सेंट होता है, ठीक है। तो पोरीफेरा, सिलेंटेटा, टिनोफोरा में एक्सक्रीटरी ऑर्गन एब्सेंट होता है, ठीक है। सेकेंड टाइप का जो मैंने आपको समझाया है कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन जिसे बोलते हैं प्रोटोनेफ्रिडिया। प्रोटोनेफ्रिडिया को ही क्या बोला जाता है, प्रोटोनेफ्रिडिया को ही बोलते हैं हम लोग फ्लेम सेल, ठीक है। सो प्रोटोनेफ्रिडिया को ही बोला जाता है फ्लेम सेल। आखिर में किसमें होता है प्रेजेंट, ये हम लोग के प्लेटीहेल्मिन्थिस में होता है प्रेजेंट, जैसे कि आपके प्लेटीहेल्मिन्थिस में आते हैं प्लेनेरिया, ठीक है। सो प्लेटीहेल्मिन्थिस में हम लोग के क्या आते हैं, प्लेटीहेल्मिन्थिस में हम लोग का आता है जैसे कि प्लेनेरिया, ठीक है। आखिर में प्रोटोनेफ्रिडिया क्या करता है, किसमें हेल्प करता है, प्रोटोनेफ्रिडिया एक्सक्रीशन एंड ओस्मोरेगुलेशन, ठीक है, एक्सक्रीशन में भी हेल्प करता है और ओस्मोरेगुलेशन में भी ये प्रोटोनेफ्रिडिया या बोल सकते हो इसे फ्लेम सेल हेल्प करता है, ठीक है। एंड थर्ड टाइप का हम लोग ने फिर देखा जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन था, इसे बोलते हैं रेनिट सेल। रेनिट सेल किसके पास होता है, रेनिट सेल एस्केल्मिन्थिस के पास होता है, ठीक है। सो रेनिट सेल किसके पास होता है प्रेजेंट, रेनिट सेल हम लोग के एस्केल्मिन्थिस के पास होता है। एस्केल्मिन्थिस जैसे कि एस्केल्मिन्थिस में आते हैं राउंड वार्म, एस्कैरिस, ये हम लोग के किस में आते हैं, एस्केल्मिन्थिस में, इनमें क्या होता है, इनमें हम लोग के रेनिट सेल प्रेजेंट होता है, ठीक है। सो इनमें क्या होता है प्रेजेंट, इनमें रेनिट सेल प्रेजेंट होता है। फिर फोर्थ टाइप का हम लोग का जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, इसे क्या बोलते हैं भाई, नेफ्रिडिया, ठीक है। नेफ्रिडिया भी आपका एक्सक्रीशन एंड ओस्मोरेगुलेशन में हेल्प करता है, ठीक है, ये भी आपके एक्सक्रीशन एंड ओस्मोरेगुलेशन में हेल्प करता है। नेफ्रिडिया किसके पास होते हैं, एनेलिड्स में नेफ्रिडिया होते हैं प्रेजेंट। एनेलिड्स जैसे कि अर्थवार्म में क्या होता है, अर्थवार्म में हम लोग क्या होते हैं प्रेजेंट, अर्थवार्म में हम लोग का नेफ्रिडिया प्रेजेंट होता है। फिर हम लोग क्या है फिफ्थ टाइप का देखो एक्सक्रीटरी ऑर्गन, मालफिजियन टिब्यूल किसके पास होते हैं प्रेजेंट, मालफिजियन टिब्यूल इंसेक्ट्स के पास होता है क्या, मालफिजियन टिब्यूल। इंसेक्ट्स में आते हैं हम लोग के जैसे कि कॉकरोच, ठीक है। तो कॉकरोच के पास क्या होता है, मालफिजियन टिब्यूल प्रेजेंट होता है, ठीक है। सो कॉकरोच के पास क्या होता है, मालफिजियन टिब्यूल प्रेजेंट होता है। फिर हम लोग का सिक्स्थ टाइप का जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन था, एंटीनल ग्लैंड या फिर इसे बोलते हैं ग्रीन ग्लैंड, किसके पास होता है भाई, क्रस्टेशियन।
क्रस्टेशियन के पास हम लोग का होता है, क्रस्टेशियन में आते हैं प्रॉन, क्रैब, ठीक है, ये हम लोग के होते हैं क्रस्टेशियन। अब हम लोग चलेंगे 7th टाइप का जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है, 7 टाइप का जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है इसे बोलते हैं कॉक्सल ग्लैंड, ठीक है। तो उसे देखते हैं आखिर में, अब इसको नोट कर लो आप। फिर जो 7th टाइप का जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है इसको आप डिस्कस कर लेते हैं। देखो ऐसी आप सीक्वेंस में जब इसको याद करोगे, ठीक है, तो आपको भी बहुत इजीली याद हो जाएगा, ठीक है। तो आपको मतलब प्रॉपर एक सीक्वेंस में याद करना है कि ये जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है किसमें, कौन से एनिमल में है, कौन से एनिमल के फाइलम, कौन से एनिमल फाइलम में ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन प्रेजेंट है। आपको मतलब सीक्वेंस से आप ऐसे याद करोगे ना तो आपको हर चीज़ याद होगा और आप इसको जल्दी से भूलोगे भी नहीं, ठीक है। अब हम लोग 7 टाइप का जो हम लोग का एक्सक्रीटरी ऑर्गन है जिसे बोलते हैं भाई कॉक्सल ग्लैंड। सो कॉक्सल ग्लैंड किस में होता है प्रेजेंट, कॉक्सल ग्लैंड हम लोग का किस में होता है प्रेजेंट, कॉक्सल ग्लैंड हम लोग का होता है प्रेजेंट स्पाइडर एंड स्कॉर्पियन, ठीक है। तो स्पाइडर एंड स्कॉर्पियन, स्पाइडर एंड स्कॉर्पियन, ठीक है। तो इस स्पाइडर एंड स्कॉर्पियन, ठीक है। तो स्पाइडर एंड स्कॉर्पियन में हम लोग का कॉक्सल ग्लैंड होता है प्रेजेंट, कॉक्सल ग्लैंड होता है प्रेजेंट जो कि एक्सक्रीशन में हेल्प करता है, ठीक है, एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। क्लियर है। सो कॉक्सल ग्लैंड हम लोग का 7 टाइप का एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है। और फिर बात करेंगे 8 टाइप, ठीक है, जो 8 नंबर का जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है जिसे क्या बोलते हैं भाई, हम लोग जिसे बोला जाता है, सबसे पहले बात करेंगे, देखो इसमें हम लोग का प्रोबोसिस ग्लैंड, ठीक है। तो प्रोबोसिस ग्लैंड, प्रोबोसिस ग्लैंड, सो प्रोबोसिस ग्लैंड किसके पास होता है, सबको पता होगा प्रोबोसिस ग्लैंड किसके पास होता है, प्रोबोसिस ग्लैंड किसके पास होता है भाई, हेमिकॉर्डेटा, फाइलम हेमिकॉर्डेटा, ठीक है। तो हेमिकॉर्डेटा में आपके हेमिकॉर्डेटा, फाइलम हेमिकॉर्डेटा में आपके, ठीक है, हेमिकॉर्डेट्स में, ठीक है, हेमिकॉर्डेट्स में आपके प्रोबोसिस ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, ठीक। इनमें क्या होता है, प्रोबोसिस ग्लैंड प्रेजेंट होता है, ठीक है। एंड समझ, आई होप आपको समझ आ रहा होगा, मेरा स्पीड ठीक है, ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। तो 7 टाइप का कॉक्सल ग्लैंड, 8 टाइप का जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है जिसे बोलते हैं प्रोबोसिस ग्लैंड, ठीक है। यह हम लोग का 8 टाइप का क्या है एक्सक्रीटरी ऑर्गन, प्रोबोसिस ग्लैंड, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट जो हम लोग का एक्सक्रीटरी ऑर्गन है जिसे बोलते हैं भाई, सबसे पहले बात करेंगे न्यूरल ग्लैंड, ठीक है। आखिर में न्यूरल ग्लैंड किसके पास होता है, न्यूरल ग्लैंड, ठीक है। सो न्यूरल ग्लैंड किसके पास होता है प्रेजेंट, ये हम लोग के न्यूरल ग्लैंड, ठीक है, ये हम लोग के किस में होता है प्रेजेंट, यूरोकॉर्डेटा, ठीक है, यूरोकॉर्डेटा, ठीक, यूरोकॉर्डेटा में हम लोग का क्या होता है, न्यूरल ग्लैंड होता है प्रेजेंट। सो यूरोकॉर्डेटा में क्या होता है भाई, यूरोकॉर्डेटा जैसे कि साल्फा, एसिडिया, ठीक है, ये इनमें क्या होता है, इनमें हम लोग का न्यूरल ग्लैंड होता है प्रेजेंट, इनमें हम लोग का क्या होता है प्रेजेंट, न्यूरल ग्लैंड इनमें होता है प्रेजेंट, ठीक है, यूरोकॉर्डेटा में, ठीक है। ये सब फाइलम, ठीक है, ये हम लोग का फाइलम कॉर्डेटा का सब फाइलम है, ठीक है, सब फाइलम है, इसको आप मत भूलो। तो फाइलम कॉर्डेटा का ये सब फाइलम होता है भाई, ठीक है। तो फाइलम कॉर्डेटा का सब फाइलम है ये, ठीक है। तो फाइलम कॉर्डेटा का क्या होता है, सब फाइलम कॉर्डेटा का ये क्या है, सब फाइलम है, यूरोकॉर्डेटा। एंड नेक्स्ट हम लोग का जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है जिसे बोलते हैं सोलिनोसाइट्स, ठीक है, सोलिनोसाइट्स। सो सोलिनोसाइट्स देखो, या फिर इसे आप बोल सकते हो सिंपल प्रोटोनेफ्रिडिया ही, सो ठीक है, प्रोटोनेफ्रिडिया ही इसे आप क्या कर सकते हो, इसे आप बोल सकते हो, ठीक है।
सोलिनोसाइट्स ये आपके बिल्कुल फ्लेम सेल जैसे होता है, ठीक है। सोलिनोसाइट्स आपके बिल्कुल फ्लेम सेल जैसे होता है, ये भी आपका एक्सक्रीशन एंड ओस्मोरेगुलेशन में होता है प्रेजेंट, लेकिन इसे सोलिनोसाइट्स बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, इनका जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है इसे सोलिनोसाइट्स बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि हम लोग ने बात किया था प्रोटोनेफ्रिडिया और फ्लेम सेल, वैसे ही हम लोग किसमें है, सोलिनोसाइट्स या फिर इसे प्रोटोनेफ्रिड, ये भी आपका प्रोटोनेफ्रिडिया ही होता है, ठीक है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, सोलिनोसाइट्स, ठीक है। सोलिनोसाइट्स किसमें हेल्प करता है, एक्सक्रीशन एंड ओस्मोरेगुलेशन में, ठीक है। सोलिनोसाइट्स किसमें हेल्प करता है, ये हम लोग का हेल्प करता है किसमें, एक्सक्रीशन एंड ओस्मोरेगुलेशन, एक्सक्रीशन एंड ओस्मोरेगुलेशन में इसका रोल होता है, ठीक है। तो एक्सक्रीशन एंड ओस्मोरेगुलेशन में इसका रोल होता है, ठीक। सोलिनोसाइट्स या फिर क्या बोलते हैं इसे, प्रोटोनेफ्रिडिया किन में होता है प्रेजेंट, ये हम लोग के होता है सिफेलोकॉर्डेटा में, सिफेलोकॉर्डेट्स में, ठीक है, या सिफेलोकॉर्डेटा में होता है। जैसे कि हम लोग कहा था इसमें एम्फिऑक्सिस, एम्फिऑक्सिस, ठीक है। तो सिफेलोकॉर्डेटा जैसे कि एम्फिऑक्सिस, एम्फिऑक्सिस में हम लोग का सोलिनोसाइट्स या फिर प्रोटोनेफ्रिडिया क्या होता है भाई, प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, एम्फिऑक्सिस में होता है प्रेजेंट, ठीक है। सो सोलिनोसाइट्स या फिर प्रोटोनेफ्रिडिया किस में होता है प्रेजेंट, किन में होता है प्रेजेंट, एम्फिऑक्सिस, ठीक है। तो ये हम लोग का एम्फिऑक्सिस में प्रेजेंट होता है, ठीक। अब देखेंगे, देखो हम लोग का नेक्स्ट टाइप का जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है इसे, ठीक है, हम लोग का न्यूरल ग्लैंड, सोलिनोसाइट्स, प्रोटोनेफ्रिडिया, सारा चीज कंप्लीट हो गया। लास्ट हम लोग का है, लास्ट बट नॉट लीस्ट, किडनी, ठीक है। लास्ट टाइप का जो हम लोग का एक्सक्रीटरी ऑर्गन है जिसे किडनी, किडनी किसके पास होता है, जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं, जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं सारे वर्टिब्रेट्स के पास किडनी होता है प्रेजेंट, समझे। जितने भी क्या है वर्टिब्रेट्स, सारे वर्टिब्रेट्स के पास किडनी प्रेजेंट होता है, ठीक है। सारे वर्टिब्रेट्स का जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है ये किडनी होता है। वर्टिब्रेट्स में आते हैं, जैसे कि आप देखो इसमें हम लोग क्या आता है, फीसेस, हम लोग क्या आता है इसमें, फीसेस आएंगे इसमें, ठीक है। हम लोग किस में आते हैं, जैसे कि रेप्टाइल्स, एम्फीबियन, फीसेस, एम्फीबियन, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, एंड हम लोग क्या आते हैं इसमें, मैमल्स, ठीक है। मैमल्स में हम लोग आते हैं ना, पता है आपको, हम लोग किससे बिलोंग करते हैं, क्लास मैमेलिया, हम लोग क्लास मैमेलिया को बिलोंग करते हैं, ठीक। हम लोग मैमल्स हैं, ह्यूमन्स आर मैमल्स, ठीक है। तो किडनी हम लोग का एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है भाई, हम लोग के अंदर किडनी है। वैसे ही सेम फीसेस, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, बर्ड, मैमल्स, ये सारे एनिमल्स के पास क्या होता है, ये सारे, ठीक है, सारे वर्टिब्रेट्स के पास इनका जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है ये किडनी होता है, ठीक है। इनका जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है क्या होता है, किडनी होता है। जैसे कि हम लोग का है, हम लोग भी मैमल्स हैं, हम लोग का भी जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है क्या है भाई, किडनी है, ठीक है। तो कॉक्सल ग्लैंड किसके पास होता है, कॉक्सल ग्लैंड स्पाइडर एंड स्कॉर्पियन, ठीक। स्पाइडर एंड स्कॉर्पियन के पास क्या होता है, कॉक्सल ग्लैंड प्रेजेंट होता है। प्रोबोसिस ग्लैंड हेमिकॉर्डेट्स, जो हेमिकॉर्डेटा होते हैं इनमें प्रोबोसिस ग्लैंड प्रेजेंट होता है, ठीक है। न्यूरल ग्लैंड यूरोकॉर्डेटा, ठीक है। सो न्यूरल ग्लैंड किसके पास होता है प्रेजेंट, न्यूरल ग्लैंड यूरोकॉर्डेटा के पास क्या होता है, न्यूरल ग्लैंड होता है प्रेजेंट। जैसे कि हम लोग के इसमें, ठीक है, समझ गए ना, यूरो साल्फा एसिडिया, अब मैं नहीं लिखा हूँ एग्जाम्पल, सब एग्जाम्पल है, लेकिन आप स्टार्टिंग नहीं है, आप इतना ही याद रखो, ये आपके लिए मोर देन इनफ है, ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए।
फिर देखो हम लोग का जो नेक्स्ट टाइप का एक्सक्रीटरी ऑर्गन है सोलिनोसाइट्स, या फिर इसे क्या बोलते हैं भाई, प्रोटोनेफ्रिडिया। ठीक है, मतलब प्रोटोनेफ्रिडिया कंटेन करता है सोलिनोसाइट्स। ठीक है, किसमें हेल्प करता है, एक्सक्रीशन एंड ओस्मोरेगुलेशन। ठीक है, जैसे कि हम लोग के पास मतलब किडनी, हम लोग मैमल्स हैं, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, फिशेस, इस सारे वर्टिब्रेट्स के पास इनका जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है किडनी है। किडनी का दो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है। हम लोग का किडनी दो फंक्शन परफॉर्म करता है मोस्ट इंपॉर्टेंट। पहला फंक्शन है भाई एक्सक्रीशन, पहला फंक्शन होता है एक्सक्रीशन, नाइट्रोजनस वेस्ट को बॉडी से रिमूव करने का फंक्शन पहला है। दूसरा फंक्शन इसका है टू मेंटेन ओस्मोरेगुलेशन। ठीक है, ओस्मोरेगुलेशन में भी क्या होता है, इसका फंक्शन होता है। तो किडनी का दो फंक्शन है, पहला फंक्शन है भाई एक्सक्रीशन में एंड सेकंड फंक्शन है इसका ओस्मो रेगुलेशन में। ठीक है, तो दो फंक्शन होते हैं किसके, हम लोग के किडनी के। तो हम लोग ने सारा जो भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन था डिफरेंट एनिमल्स में, डिफरेंट फाइलम्स, ठीक है, डिफरेंट फाइलम के एनिमल में डिफरेंट टाइप्स के मैंने आपको एक्सक्रीटरी ऑर्गन को डिस्कस किया कि कौन कौन से एनिमल में कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स के एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं प्रेजेंट। हम लोग ने डिफरेंट टाइप्स के एक्सक्रीटरी ऑर्गन को डिस्कस कर लिया। ठीक है, तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, आपको समझ आया होगा। ठीक, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।